गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। जैसे दिन के समय प्रभात फेरी होती है, तो ठीक उसी प्रकार शाम के समय गर्मी के दिनों में संध्या निकाली जाती है। संध्या में क्या होता है कि लोग बैठकर गाते बजाते हैं। तो इसमें भी जो बाल गोविंद भगत है वो शामिल होते और अपने घर के आंगन में आसन जमाकर बैठ जाते थे संध्या गाने के लिए। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। जब वो बैठते गाने के लिए तो कुछ प्रेमी उनके यहाँ इकट्ठे हो जाते थे जो उनसे उनके संगीत से प्रेम करते थे। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। तो उसके बाद तो फिर जब जैसे उनका म्यूजिक शुरू होता था, गाना शुरू होता था, तो उनकी बहुत जो लोग आते थे वो भी अपनी खंजड़ी करताल सब बजाने लगते थे। मतलब सारा वातावरण संगीतमय हो उठता था। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती धीराती। मतलब वो होता है ना कि गाने की एक लाइन वो गाते, फिर बाकी जो लोग थे उसको दोबारा गाते, फिर तीसरी बार गाते, ऐसे करके बहुत सुंदर संगीतमय वातावरण हो जाता था। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से। धीरे धीरे गाना वो शुरू करते थे, लेकिन गाते गाते इतने ज्यादा वो एक्साइटेड हो जाते थे कि एक निश्चित ताल से और एक निश्चित गति से उनकी आवाज तेज हो जाती थी। उस धीरे धीरे सॉरी उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। जैसे जैसे उनके संगीत की आवाज तेज होती थी, वहां पर जो श्रोतागण होते थे वो भी और ज्यादा भाव विभोर होने लगते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। तो यहाँ पर जो लेखक है उनका जो संगीत था, उसका जो नशा था, जो उनके आसपास के लोगों पर किस तरह चढ़ता था, इसका उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे वो बजाना उनकी जो संगीत की आवाज ऊंची होने लगती थी, वो सबके मन पर हावी होने लगती थी। फिर लोग भूल जाते थे कि वो क्या कर रहे हैं। और फिर एक समय ऐसा आता था कि बाल गोविंद भगत तो खड़े होकर नृत्य ही करने लगते थे और सबके तन और मन ऐसे झूमते थे मानो वो सब भी नृत्य कर रहे हों। और पूरा का पूरा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। तो ये था उनके संगीत का जादू। अर्थात उनका संगीत कोई साधारण संगीत नहीं था, बल्कि सबको सब झूम उठे ऐसी ताकत उसमें थी। तो अब यहाँ पर से थोड़ा सा इस रेखा चित्र में बदलाव आता है, तो देखते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अर्थात यहाँ पर उनका जो इकलौता बेटा था, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लेखक उस समय का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा मीन्स कुछ कम दिमाग का। कहते हैं ना, जैसे कोई थोड़ा सा कम दिमाग का होता है तो हम उसके लिए बोदा वर्ड यूज कर देते हैं। तो बस ये वही बोदा है। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। लेकिन क्योंकि वो बुद्धि से थोड़ा कम था, इसलिए बाल गोविंद भगत उसे और ज्यादा प्यार करते थे। उन्हें लगता था कि मेरा बच्चा थोड़ा कम है तो उसे और प्यार की जरूरत है। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। साध मतलब होता है शौक। उन्होंने बहुत शौक से अपने बेटे की शादी कराई थी। पतोहू, पतोहू होता है पुत्र वधू, या जो बेटा है उसकी पत्नी। तो पत, पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। तो इसका क्या मतलब है कि जो उनकी पुत्र वधू आई थी, उसने घर बहुत अच्छी तरह संभाल लिया था। उस घर का प्रबंध
जो होता है मैनेजमेंट, उसने इतनी अच्छी तरह संभाल लिया था कि जो बाल गोविंद भगत है अब उनको घर की बहुत ज्यादा चिंता नहीं थी। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर लगने की रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। ये तो सामान्य सी बात है कि जब कोई बीमार होता है या तकलीफ में होता है, उस समय लोग इतना उनका ध्यान नहीं रखते हैं या उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर सारे के सारे वहां पर मौजूद हो जाते हैं। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर हुआ कि उनका जब बेटा बीमार था तो किसी ने उनकी सुध नहीं ली, लेकिन आज जब उस बेटे की मृत्यु हो जाती है तो गांव के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कौतूहलवश उनके घर गया। लेखक को भी जब ये बात पता चलती है कि उनका बेटा मर गया है तो फिर वो भी उनके घर पहुंचते हैं। देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढाक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। तो लेखक ये देखकर दंग रह जाते हैं कि जो बाल गोविंद भगत है, उन्होंने अपने बेटे को वहां आंगन में एक चटाई पर लिटाया हुआ है, सफेद कपड़े से ढका हुआ है। ये वही बेटा है जिससे वे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो अपने आंगन में ही फूल उगा कर रखते थे। तो उन फूलों को तोड़कर वो अपने बेटे के जो शरीर पर बिखराया हुआ है, और फूल और तुलसी दल जो कि सब एक शव पर चढ़ाया जाता है, वो चढ़ाया गया है। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए जा रहे हैं। लेखक के हैरान होने का कारण यही है कि इतना लाडला बेटा खोकर बाल गोविंद भगत बाल गोविंद भगत गीत गा रहे हैं, अपने संगीत को नहीं छोड़ रहे हैं और बल्कि मगन होकर गीत गा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। तो देखिए यहाँ पर जो बाल गोविंद भगत जी का जो विश्वास है, जो कि उन्हें रोने पर मजबूर नहीं कर रहा। मतलब बाल गोविंद भगत जी कह रहे हैं कि आत्मा अपने परमात्मा के पास चली गई। वो अपनी पुत्र वधू को समझा रहे हैं कि तुम भी मत रो, कुछ भी नहीं हुआ है। मृत्यु क्या है? मृत्यु है कि जब आत्मा अपने परमात्मा से मिलने चली गई। मतलब आत्मा और परमात्मा को उन्होंने यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका कहा है कि जो प्रेमिका है अपने प्रेमी के पास चली गई, फिर तुम क्यों रो रही हो। तो इसीलिए शायद लेखक ने उन्हें साधु की श्रेणी में रखा है। गृहस्थ होते हुए भी इतनी ज्ञान की बातें उनके मन में कूट कूट कर भरी थी। अपने प्रिय पुत्र के खो जाने पर, उसकी मृत्यु हो जाने पर भी वो रोना नहीं चाह रहे थे, बल्कि वो उत्सव मना रहे थे कि मेरे बेटे की आत्मा अपने परमात्मा से जा मिली। अर्थात बाल गोविंद भगत एक ऐसे प्राणी थे जो हर स्थिति में खुश रहते थे, चाहे वो बड़े से बड़े दुख की स्थिति हो। तो उनसे बड़ा साधु भला कौन हो सकता है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए। अब कोई भी सोचेगा कि भाई देखो बेटे की लाश पड़ी है और वो वहां पर गीत गा रहे हैं, लेकिन नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। पर लेखक समझ गए थे कि इन्हें इनके मन में अपार ज्ञान है। ये जानते हैं कि जो आत्मा है वो अमर है, वो कभी नहीं मरती। फिर कैसा रोना, वो तो अपने परमात्मा से जा मिली है। तो इस चीज का उन्हें विश्वास था, और ये वही विश्वास था जो मृत्यु पर विजयी होता है। अर्थात वो मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि आत्मा अमर है, वो मर ही नहीं सकती। बेटे के क्रिया कर्म में तूल नहीं किया।
उन्होंने अपने बेटे के क्रियाकर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, उन्होंने कुछ भी उसमें मतलब उन्होंने क्या किया कि पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, अपनी पुत्र वधू से ही बेटे को आग दिलाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। तो देखिए इस पैराग्राफ में, देखिए जो राम गोविंद भगत जी का एक और नया रूप सामने आता है। वो थे तो पुराने समय पे, लेकिन उनके विचार कितने ज्यादा एडवांस थे। मतलब वो अपने पुत्र वधू की दूसरी शादी के पक्ष में थे। वो जानते थे कि अब मेरा पुत्र तो चला गया, अब मेरी पुत्र वधू बिल्कुल अकेली रह गई है, और अगर मैं अपने स्वार्थवश इसे यहाँ पर रोक लेता हूँ तो इस बेचारी का जीवन तो बर्बाद ही जाएगा, व्यर्थ ही जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि दूसरे दिन ही जो अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाते हैं और उनको आदेश देते हैं कि इसकी दूसरी शादी करा देना। हालांकि जो उनकी पुत्र वधू होती है, उन्हें बाल गोविंद भगत जी की बहुत चिंता होती है और कहती है कि अगर मैं चली गई तो आपकी कौन सेवा करेगा। लेकिन वो नहीं मानते, और वो उनके आखिरी दलील क्या होती है, लास्ट निर्णय जो होता है उनका, वो क्या होता है कि तुम अगर नहीं जाओगी तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। अब ऐसा कहने के बाद वो बेचारी कैसे रुक सकती थी। और इस तरह यहाँ पर उन्होंने अपने खुले विचारों का परिचय दिया है, और अपनी पुत्र वधू को वो उनके भाई के साथ भेज देते हैं। तो बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। अब ये वो पैरा आ गया जहां पर इनकी मृत्यु के बारे में वर्णन है। तो बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। बाल गोविंद भगत जैसे थे वैसी ही उनकी मृत्यु हुई। वो क्या करते थे, हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। हाँ, वो ऐसा नहीं था कि वो ये मानते थे कि गंगा में डुबकी लगाने से मेरे पाप धुल जाएंगे, इतनी ऐसा उनकी कोई मर्जी नहीं होती थी, बल्कि वो इसलिए जाते थे कि वहां जाने से उन्हें संतों का साथ मिलता था और लोक दर्शन अर्थात दुनिया के दर्शन होते थे। उनका जाने का मेन पर्पस, उद्देश्य यही होता था। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, अतः घर से खाकर चलते। वो जो गंगा नदी थी वो उनके घर से करीब 30 कोस की दूरी पर थी, लेकिन तब भी वो पैदल ही जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका विचार था कि साधु को संबल लेने का क्या हक, संबल होता है सहारा, कि साधु को सहारा लेने का कोई हक नहीं होता। साधु का अर्थ ही है कि वो जितनी भी कठिनाइयां जीवन में आए उनका अकेले सामना करे। तो वो क्या करते थे, अकेले जाते थे, और गृहस्थ भी थे वो साधु के साथ साथ। तो वो भिक्षा लेने में भी कतराते थे, तो वो रास्ते में किसी से भिक्षा भी नहीं मांगते थे। तो वो घर से जो खाकर जाते थे, तो वापस लौटकर ही फिर कुछ खाते थे अपने घर पर ही। रास्ते में वो किसी से कुछ नहीं लेते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। मतलब वो क्या करते थे, रास्ते भर अपनी खंजड़ी बजाते गाते हुए जाते थे, प्यास लगती थी पानी पी लेते थे, और 4-5 दिन आने जाने में लगते। उनको आने जाने में 4-5 दिन लग जाते थे। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब 4-5 दिन का उपवास तो बहुत लंबा होता है, इस बीच समझो वो कुछ खाते नहीं थे, घर से खा के निकलते, रास्ते में बस पानी पीते थे। तो अब क्या होता है, उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, वो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो इस उम्र में इतना लंबा उपवास उनके लिए सही नहीं होता है। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली, टेक मतलब जिद, जिद वही थी जो पहले थी कि नहीं, रास्ते में कुछ नहीं खाना, किसी से कोई मदद नहीं लेना। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, तो वो ऐसा करके इस बार लौटे
तो उनको कुछ तबीयत जो है खराब लग रही थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना। तो क्या हुआ, तबीयत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने आराम नहीं किया, उनको बुखार भी हुआ, लेकिन क्या था, नियम धर्म वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने ना कोई आराम किया, ना अपना ध्यान रखा, बस पहले की तरह अपना रूटीन रखा। वही दोनों समय गीत गाना, नहाना धोना, अपना खेती बाड़ी करना, काम करना, दिन दिन छीजने लगे, अर्थात दिनों दिन वो कमजोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। लोग उनसे कहते कि अब आपकी उम्र हो चली है, आप आराम करो, लेकिन वो मानते नहीं थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। तो जिस दिन अब ये उनकी मृत्यु हुई, जिस शाम, ये वहां पर का वर्णन किया है लेखक ने कि एक दिन क्या हुआ, शाम को उनका गीत लोगों ने सुना, लेकिन रात में ही उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो, उनका सांस रूपी धागा टूट गया, माले का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, अर्थात उनकी भी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। लोगों ने सुबह के समय जब गीत की आवाज नहीं सुनी, वो समझ गए, क्योंकि एक दिन भी ऐसा नहीं था जब वो गीत नहीं गाते थे। तो अब देखा तो बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो चुकी थी। तो ऐसे थे बाल गोविंद भगत। उनका चरित्र, उनका जो व्यक्तित्व, उनके जो जीवन की विशेषताएं, उनके खुले विचार, ये सभी कुछ बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए अपनाने के लायक हैं। शायद इसीलिए लेखक ने इन पर इतना अच्छा ये लेख लिखा है। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।